अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइज़। आज मैं आपके सामने जो है सूरह नहल जो कुरान की 16 नंबर की सूरत है उसकी कुछ आयात जो है आपके सामने पढ़ के आपको तर्जुमा सुनाऊंगी। उसकी हम सिर्फ तर्जुमा सुनेंगे, ठीक है। 35 से लेके 42 आयत तक का तर्जुमा हम सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह नहल की 98 नंबर की जो है वो एक आयत है कि जो है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब भी कुरान पढ़ने लगो तो सबसे पहले अल्लाह की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद से। तो हम जब भी कुरान पढ़े ना तो लाजमी अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें, कॉन्शियसली हासिल किया करें कि आप अल्लाह की पनाह हासिल करें, क्योंकि शैतान जो है ना मरदूद वो ऐसे वसवसे दे के आपको अल्लाह के रास्ते से भटका भी सकता है। तो हमें कॉन्शियसली जो है करना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ रही हूँ। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? क्वेश्चन मार्क। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके ज़रिए से सबको ख़बरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। तो यहाँ पर क्या है कि मुशरिकीन के इस एतराज़ पे कि और सिर्फ मुशरिकीन के एतराज़ पे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। यानी इन अदर वर्ड्स जो मुझे समझ में आ रही है बात, आई एम नॉट स्कॉलर, मे अल्लाह फॉरगिव मी, कि अपनी बात को जस्टिफाई करना कि हम जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नहीं रोका चूँकि, तो अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो हम कर रहे थे, जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, अगर वो गलत ही होता तो हम ना कर रहे होते सब कुछ और ना अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। तो ये जो है मुशरिकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता, ना अल्लाह पे डाल दिया एक तरह से। यहाँ पे जो खुल के जो बात सामने आ रही है वो तो यही है कि मुशरिकीन ने अल्लाह के ऊपर ही डाल दिया कि अगर अल्लाह चाहता तो हमें हिदायत दे देता, अगर अल्लाह चाहता तो हम ये ना करते, हमारे बाप दादा ये ना करते और हम जो है कोई हराम चीज़ ना करते, अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ना ठहराते। यानी कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हम कुछ ना करते अगर अल्लाह चाहता तो, यानी अल्लाह के ऊपर जो है वो बात डाल दी मुशरिकीन ने, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं, क्योंकि सीधे रास्ते पे नहीं चलना होता ना, क्योंकि हक़ को नहीं तस्लीम करना होता जो पैगंबर लेकर आया है, चूँकि कुरान की बात को, चूँकि अल्लाह की बात को नहीं मानना होता ना, तो इसी तरह के बहाने लोग कोई ना कोई तराश ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या तराशा बहाना कि जो है ना अल्लाह अगर चाहता तो हम सीधे रास्ते पे चलते, हमारे बाप दादा भी सीधे रास्ते पे चलते, हम अल्लाह के अलावा अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम या हलाल नहीं करते, हराम ना कर देते, अल्लाह के हुक्म पर चलते। यानी कि तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? क्वेश्चन मार्क। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या रसूलों की और भी कोई जिम्मेदारी है इसके अलावा कि जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर उनको बात कही है पहुंचाने के लिए वो साफ साफ बात पहुंचा दें, इसके अलावा भी उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? यानी इस बात पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला अपने अहकाम रसूल भेज के ही बताएगा ना लोगों को। और ये बात कि जो है तुम्हारे बाप दादा अगर कुछ कर रहे थे, लोग कहते हैं हमारे बाप दादा ये कर रहे थे, तो भाई बाप दादा ठीक नहीं कर रहे थे या जो कुछ भी है, तो ज़ाहिर है कि रसूल आके तुम्हें यही बात बताएगा ना, अल्लाह ताला की बात तुम्हें कन्वे करेगा। अब इसके अलावा उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी कोई और तो नहीं है ना कि तुम उनको इस तरह की बात कह रहे हो कि जो है ना अगर अल्लाह चाहता तो ये कर देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें हराम से बचा लेता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें ये कर लेता। तो वो तो कर रहे हैं ना, बता रहा है ना अपने रसूलों के ज़रिए, तुम्हें पैगाम तो दे रहा है ना। अब रसूल कोई और भी काम करेंगे इसके अलावा
कि तुम्हें बता दें, अल्लाह ताला का मैसेज कन्वे कर दें, अल्लाह ताला की आयत तुम्हें क्लियरली बता दें, इसके अलावा भी अब उनका कोई काम रह गया? तो अल्लाह कह रहा है तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? क्वेश्चन मार्क। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और इसके ज़रिए से सबको ख़बरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया। हर उम्मत में जो है ना अल्लाह ताला ने एक रसूल भेजा था, ठीक है, अल्लाह ने भेज दिया और इसके ज़रिए से सबको ख़बरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। सबको यही कहा गया, ठीक है, पूरी नौ इंसानी जहाँ जहाँ उम्मतें थी सब रसूलों को जो है यही। और देखिए ना 1,24,000 पैगम्बर आए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जितने भी उम्मतें थीं उनमें जो रसूल भेजे उनके ज़रिए से जो है अल्लाह ताला ने यही बताया। क्या बताया? एक ही मैसेज था कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह ताला की बंदे बन के रहो, उसकी इबादत करो और तागूत की बंदगी से बचो। तागूत यानी शयातीन की, शैतान की बंदगी से बचो। उसके जो गलत काम है, जो बुरे काम है, जो शैतान ने बताए हैं, जो तुम कह रहे हो ना कि अगर अल्लाह चाहता तो हराम ना करते हम, तो शैतान का काम करने से जो है अल्लाह ताला ने बचने, शैतान से बचे रहो, तागूत से बचे रहो, तागूत की बंदगी से बचो, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। अल्लाह ने अपने पैगम्बरों में जो हर उम्मत को भेजा यही पैगाम भेजा। इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। अभी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। यानी अल्लाह ताला ने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, हमें मैसेज पहुँच गया, ठीक है। अब किसी को हिदायत मिल जाती है, उससे अल्लाह ताला ने उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। तो किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और किसी ने जलालत उसके ऊपर मुसल्लत हो गई। अब वो क्वेश्चन कर रहा है, बार बार हर बात को क्वेश्चन कर रहा है कि और इस तरह की फजूल किस्म की बातें कर रहा है कि जो है ना अगर अल्लाह चाहता तो हम सीधे रास्ते पे चलते, अल्लाह ने नहीं चाहा, यानी अल्लाह के ऊपर सारी बात डाल दी। भाई अल्लाह ने रसूल भेज दिया, मैसेज कन्वे कर दिया, तो अल्लाह ताला कह रहा है अब इन रसूलों का कोई और भी काम है इसके सिवा कि तुम बता दिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हराम है, क्या हलाल है, किसकी बंदगी करो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो है मैसेज कन्वे होने के बाद किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। और जलालत देखिए हमारे अपने अमाल से होती है, हम अल्लाह ताला को नहीं कह सकते। हम अल्लाह ताला ने कह दिया ना, अल्लाह ताला ने तो कह दिया ना कि हर उम्मत को जो पे जो रसूल भेजा उनके ज़रिए से यही मैसेज पहुंचा दिया पूरी नौ इंसानी को कि भाई अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो, शैतान की बंदगी से बचो, उसके रस्से से बचो, ठीक है ना। तो लोग जो है वो उल्टी सीधी बातें बताने लगे। उसके बाद ये जब मैसेज क्लियर हो गया तब इससे बचने के लिए कि जो है ना अल्लाह के रास्ते को नहीं करना, तो अल्लाह ताला ने कहा है किसी को अल्लाह ताला ने किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। फिर हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला चाहता तो हिदायत देता। अब देखिए ये बात है, माना नहीं हमने, वो हमारी अपनी गलती है। और जहाँ तक कि हिदायत की बात है तो आप अल्लाह से ऐसे अमल कर सकते हैं जिससे अल्लाह से आप दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत, मुझे सीधे रास्ते पे चला। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, वो ज़रूर मतलब अल्लाह ताला बंदों की दुआ सुनता है। आगे मैं पढ़ रही हूँ। फिर ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। तो जिन पर जलालत मुसल्लत हुई है, ठीक है, अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। पैगाम पहुँचा दिया ना पैगम्बरों ने, अल्लाह ताला ने पैगम्बरों के ज़रिए पैगाम पहुँचा दिया ना कि भाई अल्लाह की बंदगी करो, तागूत से बचो, तागूत की बंदगी से बचो, ठीक है। जब हम शैतान के रास्ते पे चलते हैं तो हम उसकी बंदगी कर रहे होते हैं, हम उसके आगे सर झुका रहे होते हैं। तो जिसकी बात आप मानते हो ना, इसका मतलब है कि आप उसकी बंदगी कर रहे हो। अगर हम अल्लाह की बात मान रहे हैं तो हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अगर हम शैतान की बात मान रहे हैं तो हम शैतान की बंदगी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला की बंदगी करो, शैतान की बंदगी से, तागूत की बंदगी से बचो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस मैसेज को क्लियरली पहुंचाने के बाद तमाम उम्मतों को, उन पे जितने भी रसूल थे सबके ज़रिए से ये मैसेज पहुंचाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई, ठीक है। फिर उल्टी सीधी बातें लोगों ने, जो जलालत होती है ना, तो फिर इंसान यही बात करता है कि हमें हिदायत हो जाती, ये हो जाता। भाई आपको
पैगाम पहुंचा दिया है, आप उसको मान लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कभी रास्ता जा रहे होते हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, हमें एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता होता है और हम रास्ता भटक जाते हैं और हमें बताते हैं कि ये रास्ता यूँ है और यूँ आप चले, तो हम अपने रास्ते को सही नहीं कर लेते। और अगर गलत रास्ते पे हम चल रहे हैं और बोलेंगे अगर अल्लाह चाहता तो हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, हमारा रास्ता सही हो जाता, मतलब गलत रास्ते पे आप चले रहें उसके बावजूद भी कि कोई आका आपको दुरुस्त करे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी नहीं है? तो ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं है? तो ये हमें सोचना है इस बात पे कि कोई हमें सही कर रहा है दीन की तरफ जो है कुरान से। और देखिए, कुरान कसौटी है, कुरान एक चीज़ है, इसको रखें सामने और इससे जो रास्ता निकल रहा है ना वो उस पर चले। हमारे पास तो जो है ना कुरान आ गया है ता क़यामत, ठीक है ना, आपको कोई रसूल नहीं आएगा। यानी कुरान मुअज्जा ऐसे ही नहीं है। मैं बैठ के सोच रही थी उस दिन कि तमाम रसूलों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने असा दिया, और असा जो है ऐसा असा दिया कि जो है वो एक मौके पे जैसे हमने पढ़ा ना कि वो सारे जादूगर को फ़िरौन ने जमा कर लिया और वो असा जो है वो उन्होंने सबने अपनी जो है रस्सियाँ वो अपना जो भी था वो डाला सामने, सब रस्सियाँ जो है रस्सियाँ डाली, तो रस्सियाँ जो है वो अल्लाह जिस तरह से ये है ना कि रस्सियाँ जो है वो हिलने लग गई जैसे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, सब सांप की शक्ल जैसे नज़र आने लगी जादू से। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा वही से कि जो है ना अपना असा डालो, तो उनका असा जब ज़मीन पे गया तो वो अजदहा बन के उससे सारे सांपों को निगल लिया। तो सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े कि उनको पता था कि ये जो मुअज्जा है ये अल्लाह का मुअज्जा है, ये कोई जादू नहीं है, आंखों का वो नहीं है, क्योंकि वो जादू के इल्म से वाकिफ़ थे। तो इतना बड़ा मुअज्जा उनको असा दिया, और ये इतना बड़ा मुअज्जा था कि जब फ़िरौन पीछे अपनी पूरी आर्मी को लेकर आ रहा था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये जो सामने जो समंदर है इसमें अपना असा डालो, और इस तरह से असा जब उन्होंने सामने रखा, जिस तरह से या ज़रब लगाई या, तो बहरहाल वो पूरी जो है वो समंदर जो है दो हिस्सों में तकसीम हो गया, बीच में जो है वो पूरा रास्ता बन गया और उसमें से सारे गुजर गए और फ़िरौन को अल्लाह ताला ने डिबो दिया। फ़िरौन जब पीछा करने लगा तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन को और उसकी आर्मी को डिबो दिया। तो और फ़िरौन को निशान इबरत भी बना दिया सबके लिए। अब वो पड़ा हुआ है कायरा के म्यूज़ियम में, कायरो मेरा ख्याल है मिस्र के म्यूज़ियम में जो है, कायरो के म्यूज़ियम में, तो उसकी मम्मी है पड़ी हुई। बहरहाल मम्मी है या आई डोंट नो, उसका शायद उसका वो है, बस आई डोंट नो अबाउट द मम्मी थिंग और मे लॉर्ड फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स। ओके, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो देख लें मुअज्जा कि उनको जो है अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाल दिया करते थे, और लेप्रेसी वाले पेशेंट्स को जो है वो कर देते थे, बीमारों को वो कर देते, अल्लाह के हुक्म से करते थे, जो भी करते थे अल्लाह के हुक्म से करते थे। तो और अंधे लोगों को जो है अल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका ये मौजूद था कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मतलब अल्लाह की इजाज़त से, मतलब इजाज़त भी नहीं, अल्लाह अल्लाह ही करता था वो, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको एक मौजूदा दिया था अल्लाह ताला ने, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना। तो इतने बड़े बड़े मौज़े, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं सोच रही थी कि मौज़ा कुरान, तो मुझे कभी समझ नहीं आता था कि ये कैसे मौज़ा हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं कुरान पढ़ना शुरू हुई हूँ और जब से अल्लाह ताला ने मुझे इसका वो दिखाया है जलवा माशाल्लाह से, कि इलाज मेरी अम्मी ठीक हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मौज़े देखे, लोगों को बिस्तर से उठते हुए मैंने देखा इस कुरान के मौज़े से, अपना भी इलाज कई बार किया बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह से इससे जो है। अच्छा, ये तो सब मैंने देखा अपनी नज़रों से, फिर मैंने ये मौज़ा भी देखा कि जो है एक औरत के हालात जो है पूरे ख़राब थे घर के, जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी कि घरों में काम करने वाली उसका मियाँ शराब पी के उसको जलील करना, सब पूरे सबके सामने, रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में जैसे एक ही घर में वो लोग रहते, तो और उसकी सास ने खुश होना इस बात पे और अब उसके मियाँ को और ज़्यादा जो है वो करना। तो माशाल्लाह से अब देखो उसका मियाँ बहुत कहती है, बहुत ही कम, कभी 15 दिन में थोड़ी सी वो कभी होता है, और कहने लगी अब मुझे
ज़रा भी मुझसे मुझसे प्यार से बात करता है। और उस दिन मुझे बता रही थी कि जो है मेरी माँ जो है मैं काम कर रही थी, कहने लगी मैं अपने घर में कुछ सफाई कर रही थी तो मेरा मियाँ भी आके मुझसे मेरे साथ सफाई करवाने लगा। तो ये सब कुरान से हुआ है। उससे मेरे पास आके वो कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ रही है, अभी भी कभी कभी आती है पढ़ती है, और नमाज और ये सारी चीज़ें। उसको तो अभी अब तक पूरी नमाज भी नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह से देखो इंसान करने लगता है तो अल्लाह ताला कैसे मौत से दिखाता है। तो मेरा जो है ना और सिर्फ 1.5 महीने में उसके हालात, वो 2 साल से मुझे तड़पते हुए देख रही हूँ, कहाँ 1.5 महीना हमने किया और माशाल्लाह देखो उसके हालात। तो जब मैं ये सारे मामला देख रही थी तो पहले मैं सोचा करती थी कि मतलब इतने बड़े बड़े अम्बिया को इतने बड़े बड़े मौज़े दिए अल्लाह ताला ने, इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को क्या मौज़ा है? कुरान। मैंने बोला कुरान तो एक किताब है, ठीक है, उसे हिदायत मिलती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि कुरान कितनी बड़ी, कितनी शानदार, कितना शानदार मौज़ा है। इससे तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए माशाल्लाह से ये पूरा मौज़ा है। और जितना आप कुरान में डूबेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको कुरान के बारे में ऐसी बातें मालूम होंगी जो मैं शायद बोलना भी नहीं चाहती। आप खुद इसमें डूबिए, खुद पढ़िए, इसको खुद पहुँचाइए लोगों को, और अल्लाह से दुआएं मांगे। अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह ताला इस कुरान से जोड़े, और क्या होगा उसके मौज़े और मज़ीद क्या है, उसमें क्या डेप्थ है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल जो मैंने देखा ना, कुरान ही है। यकीन करें, कुरान ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल है। चाहे हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों, चाहे हमारा डिप्रेशन हो, टेंशन, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ों का भी इलाज माशाल्लाह से मैं तो देखा है कि खैर मैं आप लोगों को यकीन आए नहीं, ट्यूमर का इलाज भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो है इस कुरान को एक मौजे से कम नहीं है कुरान। और फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें इल्म नहीं है अभी तक। इल्म उन्हीं को होता है जो इस कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, इस कुरान से मोहब्बत करके इससे वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह ने इसमें रखा है। और सोचे ना आपको क्यों मौजा कहा गया है। देखिए ना, मैं वही सोच रही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब नाजिल उन पर की गई, तौरात, उसको मौजा नहीं कहा गया, वो भी तो अल्लाह का ही कलाम था ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल की गई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सहीफ़े नाजिल किए गए, किसी को मौजा नहीं कहा। मौजा कहा तो किसको कहा? कुरान को मौजा कहा। तो कुरान में ऐसा क्या है? वही मैं सोच रही थी कि रहनुमाई की किताब है इसमें, और ऐसा क्या है कि बाकी सहीफ़ों में भी इसी तरह से कुरान शरीयत थी मौजूद कि ये करो वो ना करो। इंजील में शायद नहीं थी क्योंकि वो मतलब जूस के उसमें ही आई थी। इंजील मतलब खुशखबरी मेरा ख्याल देने वाली, ऐसी कुछ था। तो वही शरीयत, वही सब कुछ कुरान में है। तो इसका मौज़ा कैसे है? कैसे मौज़े वाली किताब है? लेकिन जब इससे इलाज किया गया और इससे शिफा हुई, बिस्तर से उठ गए मरीज़, और ये सारी चीज़ें मैंने देखी बहुत जल्दी जल्दी होते, बहुत रैपिड मैंने एक्शन देखा। अब ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि जब वो जिसको उठाना चाहे, लेकिन मैंने एक हफ्ते में उठते हुए बिस्तर से, 1.5 हफ्ते में, 1 हफ्ते में उठते हुए देखा, 1.5 हफ्ते में खुद चलते हुए देखा उन लोगों को। तो और फिर ये जो हालात है मैंने बताया, उस औरत के पूरे हालात मैंने बताया आपको, 1.5 महीने में उसके पूरे हालात सीधे हो गए। हालांकि अभी वो नमाज सीख ही रही है, उसको अभी नमाज की पूरी सूरतें भी नहीं आती, लेकिन मैं बोलती हूँ जैसे वो पूरी दुआएं भी नहीं आती, मैं बोलती हूँ जैसे पढ़ सकती हो पढ़ो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, जितना आता है वो तुम सीख चुकी हो उतना कर लो। उसको लिटरली सिर्फ सूरह फातिहा आती थी और सूरह इखलास आती थी, वो भी उसमें मिस्टेक्स कर रही होती थी। उसको वो किया, उसकी मिस्टेक्स ठीक की गई, उसको जो है वो क्या कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा सिखाया, फिर उसको दुरूद इब्राहिमी माशाल्लाह उसने सीखा, और ये उसकी अपनी जुस्तजू भी थी। और मैंने बोला कि किसी को फिर कोई जवाब नहीं दिया करो, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुम्हें कुछ भी कह रहा है, तुम जवाब बस तुम पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो, जो भी है, जो भी तुम्हें सूरतें आती ना। देखो उस औरत ने, वो शी इज़ अनएजुकेटेड, ठीक है, उसने हमें इतना कुछ आता है, इतनी सारी चीज़ें हमें आती हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन देखो मैंने उसे क्या कहा, मैंने बोला तुम्हें जो आता है, जो कुरान की जितना तुम्हें अभी हमने जितनी भी नमाज की आयतें सीखी है ना, वो नमाज की आयतें पढ़ती रहो, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था। मैंने बोला ये सूरह फातिहा पढ़ती रहो, ये सूरह इखलास उसकी करेक्ट कर रही वो पढ़ते रहो, ठीक है, यही दुरूद इब्राहिमी, आपको पता है दुरूद इब्राहिमी, यही पढ़ते रहो, और यकीनन ये जिक्र भी है, यही जिक्र है। और मैंने बोला तैयात, अब मैंने बोला तुम्हें वैसे भी दुआएं तो तुम्हें वैसे भी सीखनी है ना, जो कुरान की जो दुआएं हैं जैसे तैयात वगैरह है,
मैंने बोला तुम इसको मुस्तकिल पढ़ती रहो, वैसे भी तुम्हें याद तो करनी है ना, उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट मतलब उसको याद थी, लेकिन उसका लहजा, उसका जो एक्सेंट था वो क्लियर, मतलब उसकी वो चीज़ क्लियर नहीं थी। तो मैंने बोला कि तुम्हें तो वैसे भी याद करनी है, तुम्हें इसको पढ़ती रहो। तो उसने सूरह इखलास, यही सूरह फातिहा, यही दुरूद इब्राहीम, यही अतियात, ये अतियात में भी अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। और देखो माशाल्लाह 1.5 महीने में उसके हालात कैसे तब्दील, उसके चेहरे पे इतना सोग था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 2 साल बाद जब मैं उससे मुलाकात हुई थी, अभी जो इसका इलाज शुरू किया था 1.5 महीने पहले, तो चेहरे पे उसके बेतहाशा सोग, जैसे एक सोग की कैफियत होती है, उदासी भी नहीं कहूँगी, परेशानी भी इसके लिए बहुत एक हल्का लफ्ज़ है, सोग कहूँगी। सोग था उसके चेहरे पे, बाकायदा एक अलग से एक चीज़ नज़र आती थी कि ये औरत शायद सोग में बैठी हुई है, यकीन करो। और अब माशाल्लाह 1.5 महीने बाद मैंने उसके चेहरे पे, मुझे लगता था बुढ़ापा भी, बाकायदा मुझे लगता था कि बड़ा बुढ़ापा भी आ गया, कहने लगी मैं सुबह शाम रोती रहती थी। अब माशाल्लाह से सारा रिवर्स हो गया, कोई मुझे लाइन उसके चेहरे पे नज़र नहीं आई बुढ़ापे वाली, कोई चीज़ नहीं है, कोई सोग नहीं है, बल्कि वो हंसती है। और माशाल्लाह वो ऐसा हंसती है कि शायद मैं भी ऐसा नहीं हंसती, इतनी खुश है। बस अल्लाह कहने की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ जितनी मुझसे होती है, और बेचारी वो घरों में भी काम करती है सुबह से शाम तक, और फिर घर जाके अपने बच्चों को देखना, शोहर को देखना, घर के काम करना। कहने लगी बहुत थक जाती हूँ। मैंने बोला तुम्हारा इलाज ही नमाज है। मेरे दिल में जो बात डाली अल्लाह ताला ने, मैंने बोल दिया कि तुम्हारा इलाज ही वो नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करना। और जब से उसने किया ना माशाल्लाह से, शी सो हैप्पी। उस दिन मेरे पास आई थी तो अंगूठी पहनी हुई थी, और माशाल्लाह से इतनी मुस्कुराना, और उसका मुस्कुराना ही मुस्कुराना मैं देख रही थी माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना उसका चेहरा खिला हुआ और इतनी जवान भी लग रही थी माशाल्लाह से। और चेहरे पे जो सारे सोग की कैफियत थी वो भी चली गई, जो अजीब सी लाइंस पड़ी हुई थी ना, जैसे लग रहा था कि जैसे बुढ़ापा आ रहा है, वो सब माशाल्लाह से ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला उसे और दे। तो मैं ये सब बता रही हूँ कि जब इतने बड़े मुआज़े मैंने अपनी नज़रों से देखे हैं, तो अब मैं कैसे बोलूँ, जब अल्लाह ताला उसे दे सकता है तो क्या अल्लाह ताला हमें नहीं दे सकता? तो हम क्यों नहीं कोशिश करते? तो बस कोशिश करते रहे हूँ। और वाकई कुरान एक मुआज़ा है, मुझे यकीन है इस बात पर कि इससे भी और ज़्यादा बड़े बड़े मुआज़े कुरान में मौजूद होंगे। मतलब ये जो मुआज़ात हैं इनके अलावा भी बहुत सारे मुआज़ात होंगे, क्योंकि कुरान को जो मुआज़ा कहा गया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी गई है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कुरान कोई मामूली चीज़ हो ही नहीं सकता, ये एक ज़िंदा किताब है। मैं इसे एक किताब मानती नहीं हूँ, ये मैं इसे एक आम किताब नहीं मानती, मतलब मैं इसे एक आम बुक नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि एक ज़िंदा किताब है ये। इससे इतने मुआज़े हो रहे हैं, बीमार ठीक हो रहे हैं, वो हालात ठीक हो रहे हैं। तो क्या क्या कुरान कोई मामूली किताब है? हरगिज़ नहीं। ये कुरान एक मुआज़ा है, एक ज़िंदा किताब है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, यकीन करें। अच्छा, मैं आगे पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला कह रहा है कि इसके बाद इसके बाद इनमें से कोई किसी को अल्लाह ने, मैंने अपना मैसेज क्लियर पहुंचाने के बाद किसी ने अल्लाह ताला ने किसी को हिदायत बख्शी और किसी पर जलाल मुसल्लत हो गई। फिर आगे पढ़ी हूँ, फिर ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। और फिर जिन पर जलालत हुई, जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, तागूत को अपना माबूद बना लिया, उसी की बात मान रहे हैं, शैतान की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। जिन्होंने झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह ताला के मैसेज को नहीं माना, उल्टे सीधे बहाने बनाए, जलालत यही होती है ना, और क्या होती है जलालत? जब आपके ऊपर अजाब आना होता है ना, तो आपकी वो चीज़ निकल जाती है अंदर से। तो झुटलाने वालों का अल्लाह ताला ने बोला ज़मीन में ज़रा चल फिर के खुद ही तुम देख लो, जायज़ा ले लो कि क्या अंजाम हुआ उनका। आगे पढ़ी हूँ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे हिदायत नहीं दिया करता, और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। अब देखें, ये जो है अल्लाह ताला ने बोला है कि तुम जितने भी हरीस हो लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि तुम जितना भी चाहो कि इनको हिदायत मिल जाए, लेकिन अल्लाह जिसे भटकाता है फिर उसे हिदायत नहीं दिया करता। तो अल्लाह ताला से हमें खौफ आना चाहिए ना, कि हम उन लोगों में ना हो जाएं कि जिनको हिदायत नसीब नहीं हो रही है। हम कहीं ऐसे लोगों में ना हो जाए कि बहाने बना रहे हैं कि भाई हम इस पर अमल क्यों नहीं करते, इसलिए कि जो है अगर अल्लाह चाहता तो हमसे करवा देता, हम तो नहीं कर सकते। तो इस तरह के बयान हम नहीं देते, हम अल्लाह से डरते। तो अल्लाह ताला कहता है हम अल्लाह से डरते, अल्लाह से दुआएं करते, हम कहते, हम हक बात को तस्लीम करते ना, हम बहानेबाजियाँ नहीं करते कि अगर अल्लाह चाहता तो यूँ कर देता, तो अल्लाह चाहता तो यूँ कर देता। तो हम ऐसे नहीं बहाने बनाते।
तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि चाहे तुम जितने भी इनके हिदायत के हरीस हो लो, मगर ये जो है जिसे अल्लाह चाहता है उसे भटका देता है, उसे फिर हिदायत नहीं देता अल्लाह ताला। और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। यानी लोगों का वो भी तो बता दिया ना कि किस तरह के लोगों की मदद, जो पैगंबर बता रहे हैं इस तरह कर लो, अल्लाह चाहता तो हमें हिदायत दे देता, अल्लाह चाहता तो हमारे बाप दादा को हिदायत दे देता। ये मुशरिकीन कहते थे। ठीक है, अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो हम भी मुशरिकों जैसी बातें कर रहे हैं फिर। यानी कि हम जो अपने इबादत कर रहे हैं तागूत की, और हम जो ये बुत पूजा कर रहे हैं, ये हम अल्लाह की अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह की वजह से कर रहे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने चाहा तो हम ये कर रहे हैं, अगर अल्लाह ना चाहते तो हम ना करते। अल्लाह ने चाहा, इन अदर वर्ड्स, यानी इसको उल्टा कर देना, टर्न द टेबल्स ओवर, कि अगर अल्लाह चाहता तो हम कर लेते। यानी अल्लाह ने यही चाहा था कि हम ये करें, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अल्लाह ने यही चाहा था कि हम हराम को जो है ना, अल्लाह की बताई हुई हराम चीज़ों को हलाल कर लें। अब सोचें आप कि वो कैसी बातें किया करते थे। और ऐसी बातें अगर हम भी करें तो अल्लाह ताला ने कह दिया है साफ कि ज़मीन में चल फिर के देख लो कि उनका क्या अंजाम हुआ है, सिरों का, जुटलाने वालों का। आगे पढ़ियो, ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से ज़िंदा करके ना उठाएगा। यानी ये लोग क़यामत पर शक करते हैं, यानी कि मरने के बाद जो दोबारा जो अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा, यानी उस पर शक करते हैं। तो आगे पढ़ियो, उठाएगा क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं उठाए, तुम कैसी बात कर रहे हो, कड़ी कड़ी कस्में खा के कह रहे हो कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से ज़िंदा ना करेगा, उठाएगा क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्यों नहीं उठाएगा भाई, ये तो एक वादा है जिसे पूरा होकर रहना है। ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना है, जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। यानी वाजिब कर लिया अल्लाह ताला ने अपने ऊपर कि वो हमें मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह इनके सामने इस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, और मुनकरीन हक़ को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान, तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कुछ करना नहीं होता कि उसे हुक्म दें हो जाओ और बस वो हो जाती है। इस पर जो भी रुकू शुरू हुआ था ना वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, यानी हमने जो है नए रुकू से ही शुरू किया था, तो यहाँ पे आके रुकू ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो है कह रहे हो कड़ी कड़ी कस्में खा के कि अल्लाह ताला किसी मरने वाले को ज़िंदा नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है क्यों नहीं करेगा, ये तो एक वादा है, यानी एक वादा है, अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है, जो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर करना वाजिब कर लिया है। और ऐसा क्यों जो है अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ताकि अल्लाह ताला हकीकत खोल दे। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला सबके सामने हकीकत खोल दे, जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे थे कि क़यामत नहीं आएगी, मरने के बाद ज़िंदा नहीं है, तो इस हकीकत को खोलना भी तो है ना अल्लाह ताला ने, कि देखो आ गए ना तुम हमारे पास। कुरान की आयत है ना, आ गए ना, लो आ गए ना तुम हमारे पास। तो ये वाली चीज़ हकीकत भी तो अल्लाह ने खोलनी है ना, कि भाई देखो आ गई। तो सूरह कहफ में असहाबे कहफ का जो है 300 साल अल्लाह ताला ने उनको सुलाए रखा और फिर ज़िंदा किया, दोबारा से उठाया। तो ये सब क्या है, ये आखिरत की निशानी है कि भाई तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा इस तरह। और फिर उन्होंने उठ के आपस में एक दूसरे से पूछगछ भी की कितना सोए हो भाई, किसी ने कहा कि दिन भर या दिन का कोई हिस्सा, कुछ हिस्सा। तो इस तरह से आखिरत में भी यही होगा कि हम इसी तरह से उठ के एक दूसरे से सवालात कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कब तक कितना सोए, क्या किया। तो अल्लाह कह रहा है कि हकीकत भी तो उनके सामने खोलनी है कि हाँ भाई तुम मौत के बाद आ गए ना, जिंदा आ गए ना मेरे पास, दोबारा मैं तुम्हारा हिसाब किताब लूँगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह इनके सामने इस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, और मुनकरीन हक़ को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे, यानी झूठी कस्में खाते थे ना, वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान, तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो अल्लाह कहने लगा कि रहा इसका इम्कान
कि जो है हम अल्लाह कैसे करेगा भाई। अल्लाह वो कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है रहा है इसका इम्कान तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है वजूद में लाना, किसी को दोबारा ज़िंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। रहा इसका इम्कान तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता कि उसे हुक्म दे हो जा और बस वो हो जाती है। इन नकूला लहू कुन फ़यकून, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं इससे बढ़ के रहा ये इम्कान अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा। ऐसे हम पूछते हैं ना कैसे होगा ये, अल्लाह ताला ने कहा हमारे लिए रहा इस बात का इम्कान तो हमारे लिए किसी को दोबारा वजूद में लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ कहेंगे कुन, सिवाय इससे कि हम कहेंगे कुन और आगे से आवाज़ आएगी फ़यकून, या अल्लाह हो गया। ठीक है, फरिश्तों की आवाज़ आएगी या अल्लाह ताला हो गया। इसी तरह से जब मैं कुरान हम लोग पढ़ते थे, कुरान पढ़ा रही थी मैं, पढ़ा रही हूँ मतलब, तो लोग मैंने मेरे जहन में भी फिर शैतान डाला था ये कैसे होगा, ये मसला अल्लाह ताला कैसे हल करेगा। मैंने शैतान की वसवसों पे मैंने वो जब औरत के मसले माशाल्लाह से मेरे सामने जब हल हुए तो मैंने सोचा, मैंने बोला कितना झूठा है शैतान मतलब। और जब हम कुरान में ही पढ़ते हैं अल्लाह ताला कुरान से कैसे मसले हमारे हल करेगा, हमें इस पर डाउट होता है ना, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कुछ चीज़ करना। मैं कहता हूँ बस कुन हो जा और आगे से आवाज़ आती है फ़यकून, अल्लाह ताला हो गया। तो अल्लाह ताला के लिए क्या बड़ा है, किसी को औलाद देना, किसी के मसलों को सॉल्व करना, किसी की तकलीफ़ों को दूर करना, कुन फ़यकून की बात है ये तो अल्लाह ताला की तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो किस लिए हम लोग इतना मायूस होते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कैसे कर, भाई हम अपने आप से अल्लाह को कैसे मिला सकते हैं। हम इंसान हैं, हमारे लिए बड़ी बात है ये कैसे हो जाएगा, मरने के बाद कोई कैसे ज़िंदा हो जाएगा, अच्छा इस कुरान से हमारा इलाज कैसे हो जाएगा, हम इतनी बड़ी बीमारी से निजात इस कुरान से कैसे हासिल कर लेंगे, अच्छा हम कुरान से जो है वो अपने मसले, हमारे जो घर के मसले हैं कैसे सॉल्व हो जाएंगे, हमें कुरान से हमारा इलाज कैसे हो जाएगा, हमें बच्चा कैसे। भाई अल्लाह ताला कह रहा है कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो हमारी सोच है ना, हम अपने लेवल पे क्यों अल्लाह को रख के देख रहे हैं। अगर अल्लाह को अपने लेवल पे रखा हुआ है हमने तो वाकई अल्लाह ताला तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि वो कैसे कुरान से वो इलाज होता है। लेकिन अगर आप अल्लाह को उसके लेवल पे रख के देखेंगे तो आपको अल्लाह ताला कह रहा है हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला को अपने लेवल पे क्यों रख रहे हैं हम। अल्लाह कह रहे हैं मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कहता हूँ कुन और आगे से आवाज़ आती है फ़यकून, हो गया मेरे रब हो गया। आपने जो कहा कुन हो जा, अल्लाह ताला ने कहा हो जा और हो गया, मेरे रब हो गया काम, कुन फ़यकून। तो अल्लाह तो इस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स को हल करता है, इस तरह से हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है, इस तरह से हमें ज़िंदगी देता है मौत के बाद। सोचो कि उसकी ज़ात कितनी बड़ी है और हम उसे कहाँ रखते हैं, हम उसे कितना नीचे रखते हैं। एक विर्द बता रही हूँ अल हय्युल क़य्यूम, जैसे ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, ये विर्द अपना बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपका इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि कहते हैं, मैं कहती हूँ खुद अमल करो और ख़ुद इसका नतीजा देखो। जब वो औरत भी पढ़ी थी ना कैसे मसले हल होंगे कैसे, मैं उसको बोलती थी बस तुम अपना दिमाग उधर से हटाओ और जो हम पढ़ रहे हैं जो हम कर रहे हैं बस उस पर फोकस करो। रोज़ माशाल्लाह से वो उसे कर करके माशाल्लाह से देखो 1.5 महीने में उसका कैसा वो सेटिंग कर दिया अल्लाह ताला ने उसकी माशाल्लाह से। अब वो बिल्कुल सही है, अब तो आती भी नहीं है मेरे पास, इतनी माशाल्लाह से पहले परेशान होती थी तो रोज़ मेरे पास आया करती थी। तो माशाल्लाह देखो अल्लाह ताला ने उसके लिए कैसे कैसे किया है। तो अल्लाह ताला हमें भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देगा, लेकिन हमें अल्लाह से उस तरह से जुड़ना पड़ेगा ना। जैसे जैसे मैंने उस बंदी में खूबी ये देखी कि वो करी मतलब समय ना बताना, सुना और अतात की, यानी कुरान से जो बातें मैंने उसे बताती रही उसने उस पर अमल करती गई। मैंने बोला किसी को जवाब मत देना, उसने किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने बोला सिर्फ पढ़ती रहो, जो दुआएं तुम सीख रही हो, तुम वैसे भी अपनी नमाज के लिए तो सीख ही रही हो ना, तुम बस वही पढ़ते रहो। वो वही पढ़ती थी, वही अपनी जो भी उसकी मिस्टेक्स निकलती थी तो सूरह फातिहा बार बार पढ़ती थी, सूरह इखलास बार बार पढ़ती थी, अत्तहियात पढ़ती है, मतलब अभी तो पूरा उसे आता नहीं है, थोड़ा सा रह भी गया। इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी, ठीक है। तो मैंने अल हय्युल क़य्यूम भी बताया था, अल हय्युल क़य्यूम, तो आप भी पढ़िए अल हय्युल क़य्यूम, ठीक है। इसको अपना विर्द बनाएं। और इसका क्या मतलब है, अल हय्यु यानी अल्लाह ज़िंदा है, ये अल्लाह का नाम है, और अल क़य्यूम अल हय्यु अल हय्युल क़य्यूम इस तरह। और क़य्यूम जो है यानी कायम रहने वाला, यानी इस तरह मैं बोलती हूँ कायम रहने वाला, इस तरह जैसे आसमान हमारे ऊपर कायम नहीं, तो इसी तरह से यानी कि दिन होती है रात होता है, कोई भी वक्त आप बाहर निकल के देखो, अपनी गर्दन निकालो बाहर, आपको सामने से आसमान कायम बिल्कुल सेट नज़र आएगा। तो सोचो जब आसमान हमारे सर पे कायम है
तो उसको जिसने बनाया है, जिसने उसको हमारे सर पे, इसी तरह से अल्लाह हमारे ऊपर कायम है, इससे बढ़ के कायम है। आसमान तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है ना। और इसके ऊपर वो भी आता है, इसके ऊपर क्लाउड्स भी आते हैं, इसके ऊपर बारिश भी होती है, इस पर थंडर भी आती है। लेकिन अल्लाह ताला कि हमारे सामने हमारे ऊपर कायम, यानी एक मिसाल है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की एक शान है कि हम अगर हम देखें ना तो इस तरह अल्लाह ताला हमारे ऊपर कायम है। लेकिन चूंकि वो हमारी नज़रों से ओझल है तो हमें लगता है शायद वो है या नहीं है, डाउट में पड़े हुए हैं हम लोग, हमारे दिल डाउट में। डाउट्स को हटा के दिल को मजबूत करके अल्लाह के रस्ते पे, बाकी अल्लाह ताला ने हिदायत देनी है इंशाअल्लाह वो अल्लाह का हमें, लेकिन अल्लाह के रस्ते पे लाजमी चलना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, इसको याद रखिएगा, ये पढ़ना है, जिक्र करना है इसका। आयतुल कुर्सी भी जो है पढ़िएगा, क्योंकि इससे जो है ना, इससे भी जो है मैंने वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, आयतुल कुर्सी पे भी मैंने, कि इसका मतलब क्या है, इससे हिफाजत जो है होती है। और इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात का जिक्र है, और अल हय्युल क़य्यूम इज़ वन ऑफ इट, कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, या हय्यु क़य्यूम, या क़य्यूम नहीं, अल हय्युल क़य्यूम, ये वाला अल हय्युल क़य्यूम, ये वाला अल हय्युल क़य्यूम, ठीक है। अच्छा मैं आगे पढ़ रही हूँ। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से ज़िंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह इनके सामने इस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं, और मुनकरीन हक़ को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता कि उसे हुक्म दे हो जा, और बस वो हो जाती है। इस पर रुकू एंड है, बस आगे ये थोड़ा सा रह गई हैं लाइंस। जो लोग जुल्म सहने के बाद, अच्छा ये सुनिएगा गौर से, जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे। अच्छा ज़रा सुन लीजिएगा ये गौर से, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ और उन्होंने अल्लाह की खातिर हिजरत की, ये सोच के कि भाई हमें तो अब ज़मीन में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, हम पे इतना जुल्म हुआ है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। यानी दुनिया में भी उनको ठिकाना मिलेगा। आपको अगर कहीं से अल्लाह ताला ने, किसी ने आप पे जुल्म तोड़ा है और आप जो है अल्लाह के लिए आपने हिजरत कर ली है वहाँ से, ठीक है, तो ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको बस निकलवा दिया वहाँ से, अब आपका कोई दियार हो, मददगार होगा। अल्लाह ताला नहीं कहता, नहीं, दुनिया में उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे। ये ना सोचो कि सिर्फ आखिरत में मिलेगा, दुनिया में भी उनको मिलेगा। अल्लाह ताला ने, यानी कहने का मकसद ही है ना, देखो ना लाइंस कैसे लिखी हैं कि उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। ना आखिरत में तो देंगे ही, दुनिया में भी देंगे। इसकी क्या फुटनोट से ये इशारा है उन महाजिरीन की तरफ जो कुफ़ार के नाकाबिले बर्दाश्त मजालिम से तंग आकर हबश की तरफ हिजरत कर गए थे, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कुरान तो क़यामत तक के लिए रहनुमाई है हमारे लिए ना, तो हमारे लिए भी ये है कि जो अल्लाह ताला के लिए अगर हम हिजरत करेंगे और हम जुल्म सहने के बाद जो लोग हिजरत कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उनको दुनिया में छोड़ देगा, सिर्फ आखिरत का अजर है, नहीं, दुनिया ही में उनको अच्छा अल्लाह ताला ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, आखिरत में तो मिलेगा ही उनको बहुत बड़ा अजर। आगे पढ़ी हूँ। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतज़िर है। काश जान लें वो मजलूम, अब देखो गौर से ज़रा सुन लेना इस बात को। काश जान लें वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करेगा, और आप अपने रब के भरोसे पे जो है लोगों को वो कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, सब अल्लाह के भरोसे पे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतज़िर है। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है, उनके ऊपर परेशानियाँ भी आईं, तकलीफ़ें भी आईं, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह के भरोसे पे जो है वो काम करते रहे। कौन सा काम करा? अल्लाह का काम किया ना, कि कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतज़िर है। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है
और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतज़िर है। तो आप सोचें कि अगर हम अल्लाह के रस्ते में काम करेंगे, ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला हमें उसका अजर नहीं देगा? अल्लाह के भरोसे पे ही काम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा अंजाम उनका मुंतज़िर है। इस खूबसूरत आयत पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, मतलब दुरूद इब्राहिमी ऑथेंटिक है, वही दुरूद शरीफ का मतलब है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हमें कुरान के मोमिन और मोमिना बना दे और हमें इस कुरान के ज़रिए से जो है वो हिदायत नसीब फरमा और ऐसी हिदायत नसीब फरमा कि हम जो है अल्लाह के बंदे बने और अल्लाह का काम करें, जो अल्लाह चाहता है वो हम करें और अल्लाह ताला हमें अजर व सवाब अता फरमा और हमारे दिल को उस पर राज़ी भी करते हो। हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को उस कुरान की बरकत से इसको फैलाने के इस पर अमल करने से और इसको फैलाने से हमें जो है इस कुरान की सारी बरकतें और फ़यूज़ और बरक़ात और रहमतें हम पर नाजिल फरमा। हमारी तमाम परेशानियों और तकलीफ़ों घबराहटों को दूर फरमा और हमारे ऊपर जितनी भी अजियतें और मुसीबतें सबको दूर फरमा। दुश्मन के साए से हमें बचा ले अल्लाह ताला और हमें इनसे निजात नसीब फरमा और ताला हमें कामयाबी की राह पे गामजन कर दे और हमें सारी नेमतें अता कर ले अल्लाह ताला जो जायज़ हैं हमारे दिल की और हमें एक तौफीक अता फरमा दे कि हम तेरे रास्ते पे जो है वो मजबूती के साथ कायम रहे। रास्ते में जितनी मुश्किलात और परेशानियाँ उन सबको दूर फरमा और अल्लाह ताला खुश दिली के साथ और दिल जमी के साथ जो है तेरा काम करने की हमें एक तौफीक फरमा। सीधे रास्ते पे हिदायत फरमा, शैतान की चालों से, उसके मकर से, दुनिया की मोहब्बत से हमें बचने की एक तौफीक फरमा। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तुझे मिलता मीन और अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे जो भी मुझसे मिस्टेक्स हुई। एज आई एम नॉट अ स्कॉलर, ठीक है, ना औलिया ना अम्बिया हूँ ना कुछ हूँ। अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझसे जितनी भी कोताहियाँ हो गई इस वीडियो में, मुझसे जितनी भी मिस्टेक्स हो गए ताला मुझे माफ़ कर दे और जो सही बात है, जो हक बात है वो लोगों तक पहुँचा दे और जो गलत बात है उसको जो है मतलब अपनी जो भी शैतान की तरफ से मेरी तरफ से उसको रफ़ा कर दे और जो भी बात हक है, क्योंकि मैं जो है ना वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से वही बात बुलवाना जो हक की बात हो। तो और जो बात शैतान की तरफ से है या मेरी गलती की वजह से है या मेरी नफ्स की वजह से है वो चीज़ मेरी ज़बान से हरगिज़ ना निकले। तो जो बात है कोशिश अल्लाह बस कोशिश को कामयाब करो, मतलब जो हक बात है वो लोगों तक पहुँच जाए अल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस।